اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. हेगड़े की जहर अफशानी, सस्ती शोहरत की लालच, एमपी कुमार गुमनामी से निकलने का रास्ता निकाल लिया. होटल फोर सीजन का गंदा पानी सलमान आबाद को गदला कर रहा है. मकीन परेशान, सलमान आबाद के वासियों का ये सी को मेमोरेंडम. जमीयत इमाम शाफई आज़ाद नगर भटकल के ज़ेर एहतिमाम जलसा सीरतुन नबी, इस्लाह माशरे पर उलमा इकराम के खिताबात और बच्चों के सकाफती प्रोग्राम. नॉर्थ कैनरा यूनाइटेड फोरम कुमटा के नए हिदायतदार का इंतखाब. ये हैं तफसीलात. कॉम्बिनेशन गोल्ड, भटकल में नए नए डिज़ाइन के जेवरात का एक और नया नाम. शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के मौके पर ज़रूर खिदमत का मौका दें. जी हाँ, भटकल व मुज़ाफ़ात में सोने व जेवरात के ख़रीदारों के लिए एक और मशहूर शोरूम बनाम कॉम्बिनेशन आपके सामने खिदमत के लिए तैयार था और तैयार है, और नए डिज़ाइन तलाई जेवरात लेकर आपका दिल मोह लेने के लिए तैयार भी है. यहाँ ब्रेसलाइट, नेकलेस, कंगन, बालियाँ, अंगूठियाँ, पेंडल सेट और मर्दों के लिए चांदी की अंगूठियाँ वगैरह दीदजेब और दिलकश अंदाज में बने फ़रोख्तगी के लिए तैयार हैं. शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के मौके पर दुल्हन के इस्तेमाल में आने वाले जेवरात जैसे रखठी, कपल पार्टी किराए के लिए भी मुनासिब दामों में दस्तयाब है. जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए. पता जामिया कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल आयशा प्लाजा, मेन रोड, भटकल. नाज़रीन, अब खबरें तफसील से. भटकल पूरे ज़िले में जो शहर तारीख़ हैसियत रखता हो, उस शहर में उसी ज़िले के एमपी आनंद कुमार हेगड़े की आमद खाल खाल ही होती है, और शायद ये कहना सही होगा कि वो यहाँ आते ही नहीं. ऐसे एमपी जिनको अपनी हल्के के एक शहर से कभी सरोकार नहीं रहा हो और उसकी तरक्यात के बारे में कभी सोचा ना हो, वो शहर से दूर बैठकर सिरसी में नामानिगारों के सामने आसमान पर कुछ इस अंदाज में थूकने की कोशिश करता है कि शहर भटकल दहशतगर्दों का अड्डा है और जब तक मजहब इस्लाम है तब तक दहशतगर्दी पर काबू पाना मुश्किल है. और साथ ही कुछ ईमानदार सहाफ़ियों को भी जद में ले लिया और कहा कि JNU मामले में कुछ सहाफ़ी दियानतदारी से काम नहीं ले रहे, जबकि हकीकत यह है कि JNU मामला सामने आने के बाद ये बात वाज़ेह हो गई थी कि कौन असल वतन परस्त हैं और कौन हुक्मरानी के गुरूर में गुंडागर्दी कर रहे हैं. दिल्ली के पटियाला कोर्ट में वकीलों की गुंडागर्दी या फिर दिल्ली में एहतिजाज कर रहे तलबा पर पुलिस की दहशत सब लोगों के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है. दरअसल आनंद कुमार को इस बात की भनक लग गई होगी कि हिंदुस्तान में फ़िलहाल पार्टी में कोई मकाम हासिल करने या गुमनामी की ज़िंदगी से हटकर सस्ती शोहरत हासिल करने और कट्टर हिंदू तंजीमों में हीरो बनने के लिए एक तरीक़ेकार बचा है, या फिर यूँ कहिए कि अब फैशन चल निकला है कि मुसलमानों को गाली दो या इस्लाम मज़हब के तय कुछ कहो तो ये खबर खुद ब खुद हॉट हो जाएगी. शोहरत के लिए फिर दौलत को लुटाने की ज़रूरत नहीं, मीडिया खुद इसको उछाल कर हीरो बना देगी. पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, मीडिया भी इन्हीं के पीछे उन्हीं की खबरें शाये करता है जो या तो किसी कौम या समाज या किसी मशहूर पर्सनालिटी के ख़िलाफ़ बोलता है, फिर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है, या फिर उनको पाकिस्तान जाने का मशवरा देता है, बुरक़े या मदरसे की बात करता है. उन्हीं की वजह से मीडिया चैनलों की TRP बढ़ी जा रही है. आनंद कुमार ने इस जादू की छड़ी को आजमाने के लिए सिरसी में इश्तियाल अंगेज़ी की दुकान खोल ली, और वो किस मनसब पर बैठ कर बातें कर रहा है वो भी भूल गए. और सोचने की बात है कि कोई शख्स किसी मनसब पर फाइज हो तो उसके मनसब का ख्याल उस वक्त रहता है जब वो मनसब और कुर्सी के मुताबिक काम भी किया करे. मगर ये चेहरा तो सिर्फ इलेक्शन के मौके पर ही नजर आता है. अगर कुछ फलाही समाजी खिदमत करे तो मीडिया में भी कभी कभी नजर आ सकते हैं, मगर काम ही नहीं करते तो क्या खाक नजर आएंगे. इसलिए सस्ती शहरत के लिए इस बार एमपी साहब ने भटकल वालों को दहशतगर्द कहा तो इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़कर खुद अपना मुंह गंदा कर बैठे. अब इनको कौन समझाए कि JNU में पाकिस्तान के नारे लगाने वाले मुसलमान नहीं थे, जिंदगी में पाकिस्तानी परचम लहराने वाले भी मुसलमान नहीं थे, महात्मा गांधी के कातिल की पूजा मुसलमान नहीं कर रहा है और ना कातिल मुसलमान था. ATS जिन लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रही है, सब एक एक करके बेकसूर साबित होकर जेल से रहा हो रहे हैं. समझौता एक्सप्रेस धमाके में, मक्का मस्जिद बम धमाकों में और मालेगांव समेत कई बम धमाकों में मुसलमान नहीं बल्कि किसी और कौम के थे, और अब इन कुछ लोगों की वजह से पूरी हिंदू बरादरी को बदनाम नहीं किया जा सकता. इस बात से हेगड़े साहब भी वाकिफ़ हैं, मगर क्या करें, सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में अहबाब भटकल और मजहब इस्लाम को इस बार खींच ले आए. जाहिर सी बात है, जब कल रात ये बातें मीडिया में आने लगी तो भटकल जो साहिली पट्टी में सबसे ज़्यादा हसास इलाका है वो मुतहर्रिक हो गया और फिर आवाम में चेमगोइयाँ होने लगी.
सुबह मकामी सियासी व समाजी तंजीम मजलिस से इस्लाह व तंजीम ने पुलिस इंतजामिया और अफसरान से मिलकर मामले की नज़ाकत को सामने रखा और शहर की हसासियत की याद दिलाते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना तो फिर उसकी वजह से MP हेगड़े होंगे, लिहाजा शहर के अमन व अमान को संभालने की जिम्मेदारी आपकी। तंजीम के जिम्मेदारान अरकान ने यहाँ मौका देखकर इस्लाम के बारे में हक़ाइक़ भी सामने लाए तो SP साहब ने पहले जायद फोर्स की टुकड़ियाँ शहर भटकल बुलाकर तैनात कर दी और फिर मामला दर्ज करके कार्रवाई करने की बात कही और यकीन दहानी दिलाई। अब कार्रवाई वाकई कार्रवाई होगी या कार्रवाई बनाम कार्रवाई होगी, या आने वाला वक्त ही बताएगा। अवाम मुख्तलिफ मकामात पर इश्तिलाअंगेज़ बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। सिरसी में केस दर्ज हो चुका है। अब देखना यह है कि हेगड़े साहब का ये बयान उनका पीछा कहाँ तक करता रहेगा। भटकल के अहम शाहरा 66 लबेस्ट सड़क मौजूद होटल फोर सीजन यानी बार की वजह से इसके करीब वाक़ई रिहायशी इलाकों के मकीनों को परेशानी लायक हो रही है। इस जानिब भटकल इंतजामिया की तवज्जो बार बार कराए जाने के बावजूद इंतजामिया कोई ठोस कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए भटकल सलमानाबाद के मकीनों ने कल यहाँ भटकल असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात करते हुए कई शिकायतें दर्ज कराई और याददाश्त पेश की। याददाश्त में सलमानाबाद के मकीनों की शिकायत है कि होटल फोर सीजन में इस्तेमाल होने वाला गंदा पानी और फुजला जात वो सलमानाबाद के गलियों में छोड़ दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में मौजूद यहाँ के बाशिंदों को तकलीफ हो रही है और मच्छर वगैरह की भरमार की वजह से बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। एक होटल की वजह से हजारों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। मकीनों ने एहतिजाज करते हुए इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी होटल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं। मलहूज है कि इससे पहले भी इस होटल को लेकर इंतजामिया से शिकायत की गई थी कि इस होटल में शराब परोसे जाने की वजह से आसपास की रिहायशी इलाके को तकलीफ पहुँच सकती है, क्योंकि सामने ही तालीमी इदारे हैं तो होटल के सामने और पीछे रिहायशी इलाका है। खाली पॅक करून बंद करून त्याच्या मग बिची दुबारा हे केला नसले त्याने असले आम्ही काय तेवढं काही करू शकेना वा त्यांची पोट उपर सर असे पूण असले चीफ ऑफिसर आमकां अशी जवाब दिले होते। तर तकरीबन आम्ही आता ही पोटी आमकां असले भल्लीकच असले स्टॉक जावन असले तिंगे सात सुमार 22 असले पुरा लिकेज जाते अशी आम्ही असले AC कडेन आयला AC असले आमचे असले मेमोरंडम असले घेतला ते आणि असले आपण कोशिश करता आपण सांगला ते। भटकल बरोज़ इतवार बाद नमाज ईशा भटकल के आज़ाद नगर इलाके में जमयत इमाम शाफ़ी की ज़ेर एहतिमाम जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाह माशरा के उन्वान पर एक खूबसूरत इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें यहाँ की मसाजिद की शबीना मकातिब के तलबा ने कई सारे अहम प्रोग्राम पेश करके आवाम का दिल जीत लिया। इसमें बच्चों ने तकारीर, नज़म, कुरानी आयतें, नातें व दीगर इस्लाही मुकाबले में पेश किए, जिसका आवाम ने खूब सराहा। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमा उलमाए किराम में से जामिया इस्लामिया के मोहतरम मौलाना मकबूल कुबट्टी नदवी, काजी खलीफा जमात मुस्लिम मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी के अलावा मौलाना यूनुस नदवी, मौलाना अंसार मदनी नदवी और नाज़िम जामिया इस्लामिया माशी शफ़ी साहब ने शिरकत करते हुए आवाम से मुखातब हुए। इस मौके पर मौलाना मकबूल साहब ने अपने खिताब में मकातिब की अहमियत पर रोशनी डाली और ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ढालने की तनकीन की। इसी तरह मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी साहब ने भी इंसान की पहचान बताते हुए कहा कि ज़िंदगी तो जानवर भी गुजारता है, मगर इंसान की ज़िंदगी उससे हट कर होनी चाहिए। इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के पूरे तौर तरीक़ बयान किए गए हैं। इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजरेगी तो दुनिया व आखिरत में कामयाबी है। इसी तरह मौलाना यूनुस साहब ने खिताब करते हुए मकातिब से अपने बच्चों को जोड़े रखने की तलक़ी की और कहा कि हमारा कोई भी बच्चा मकातिब से महरूम न हो, क्योंकि इससे दीन की बेदारी पैदा होती है और घर घर में कुरान की तिलावत की आवाज़ें आती हैं और जिस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है वो घर पुरनूर हुआ करता है। मलहूज़ है कि तिलावत कुरान पाक से आगाज़ होने वाले इस इजलास का इख्तिताम दुआए कलिमात से हुआ और आखिर में तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए इनामात से भी नवाजा गया। कुमटा के आइडियल स्कूल में वाक़ सैयद खलीलुर रहमान कैंपस में मुनक़िदा एक खुसूसी इजलास में नॉर्थ कैनरा यूनाइटेड फोरम कुमटा के नई मियाद के लिए नए अहदेदारान का इंतखाब अमल में लाया गया है। इस इजलास में मेहमानों की इस्तकबाल जनाब मोहसिन काजी ने, जो फोरम के ज़िला सेक्रेटरी हैं, जबकि जनाब अली दामकार ने शुक्रिया के कलिमात पेश किए और इजलास की सदारत जनाब बस्ती मलिक साहब ने की। नए अहदेदारान की तफसीलात कुछ इस तरह है। सदर मोहम्मद अकबर मुल्ला, नाइब सदर नूरुद्दीन मुग़ल, जनरल सेक्रेटरी जनाब अली दामकार साहब, खाजिन हुसैन अहमद अपारकार है। ज़िले के सदर साहब ने नए अहदेदारान की खिदमत में मुबारकबादी पेश की है, जबकि इस मीटिंग में फोरम मजबूत करने को लेकर संजीदगी से आरा व मशवरे आवाम से लिए गए। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ पटेल, पूरा यूरोप तुझ पर नाज़ां है। नाज़रीन, इस हफ्ते में एक ऐसे शख्स की दास्तान लेकर आ रहा हूँ जिसने
यूरोप के धारे को बदल दिया था, जिसकी जनाजे को देखकर लोग मजहबी इस्लाम से करीब हुए। जी हाँ, देखना ना भूलें फ़िक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ।